श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरुणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज स्वतंत्रता की बहुत बात की जाती है। नारी की स्वतंत्रता और उसकी मर्यादा क्या है, आइए इस पर आज कुछ विचार। हमारे जो संयुक्त परिवार थे वो प्रयोगशाला भी थे, विद्यालय भी थे और वहाँ जीवन का प्रशिक्षण होता था। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है संस्थागत रूप तो है उसका, पर वो केवल बुद्धि के विकास पर जोर देते हैं, जानकारी पर जोर देते हैं। जीवन पीछे छूट जाता है। बुद्धि को कैसे विकसित किया जाए ये तो बताया जाता है, पर भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए ये नहीं बताया जाता। अहंकार को कैसे सही दिशा दी जाए ये नहीं बताया जाता। अपने संस्कारों को हम किस प्रकार से जीवन में संस्कारों का सदुपयोग करें ये किसी शिक्षा व्यवस्था में नहीं है। और हमसे ज़्यादा विकसित और श्रेष्ठतम व्यवस्था संसार में कहीं नहीं रही और न आज भी है। हम तो बाहरी चकाचौंध में जो विकास है विज्ञान का, पश्चिम ने ये योगदान दिया है, उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन जीवन कैसे जिया जाए ये ज्ञान उनके पास नहीं है। तो आज क्या हुआ है कि हर चीज की विकृत परिभाषा समाज में स्थापित हो गई है। स्वतंत्रता और उच्छृंखलता पर्यायवाची नहीं है। स्वतंत्रता जीवन में समस्या है, स्वतंत्रता जीवन में समस्या नहीं है, पर परतंत्रता जीवन में एक समस्या है। पर स्वतंत्रता का जो छद्म रूप है वो जीवन के लिए बहुत घातक है। परतंत्रता दुखदाई है, उससे हमें स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन जो स्वतंत्रता का विकृत रूप है अगर वो समाज में लागू हुआ तो समाज पतन की ओर जाएगा। भगवान राम ने एक दृष्टांत के माध्यम से मानस में इसे स्पष्ट किया। भगवान राम लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। महावृष्टि चली फूट की आरी, और जिम स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। वर्षा हुई और क्यारी फूट गई। जिस प्रकार से नारी स्वतंत्रता पाकर के बिगड़ जाती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि हमारा जो संयुक्त परिवार है वो कृषि भूमि की तरह से है, और कृषि के लिए वर्षा की बड़ी आवश्यकता है। उसी प्रकार से हमारा जो परिवार है वो भूमि की तरह से है और वर्षा धन की तरह से है। तो वैभव धन आवश्यक है परिवार के लिए, लेकिन खेत में एक बड़ी समस्या है कि अगर खेत समतल नहीं है, और पूरा समतल कोई खेत होता ही नहीं, थोड़ा बहुत तो उसमें विषमताएं रहती ही, तो उस समतल खेत में भी विषमता की सृष्टि की जाती है क्यारी बना करके। और उस क्यारी का तात्पर्य है कि खेत में जल का समान वितरण हो जाए, जिससे प्रत्येक बीज को अंकुरित होने का, पल्लवित होने का
पुष्पित होने का और फलित होने का अवसर मिल जाए। और जब कभी क्यारी फूट जाती है तो जल एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो जहां जल ज्यादा इकट्ठा हो गया वहां के बीज सड़ जाएंगे, और जहां पानी नहीं रुका वहां के बीज अंकुरित न होंगे। तो पुरुष की जो भूमिका है संयुक्त परिवार में वो खेत की तरह से है, उसका कार्य क्षेत्र व्यापक है। और नारी की जो भूमिका है वो क्यारी की तरह से है, वो मेड़ की तरह से है। तो वैभव, धन, पुरुषार्थ ये पुरुष का काम था, वो कमा करके लाता था। आज थोड़ी व्यवस्थाएं बदल गई हैं, लेकिन हमारे समाज में आज भी लगभग वही व्यवस्थाएं हैं। तो धन और वैभव को नारी अगर अपने पुत्रों की तरफ, अपने संयुक्त परिवार की ये भूमिका थी कि अगर वो नाली मर्यादा तोड़ दे, अपने पुत्रों की ओर अधिक धन और वैभव को प्रवाहित कर दे, तो उनका विकास भी रुक जाएगा, और जिनको नहीं मिला उनका भी रुक जाएगा। तो स्त्री की भूमिका पुराने समाज में सीमित थी। क्यों? हमने जीवन को जितनी गहराई से समझा, जितनी सूक्ष्मता से समझा, जितनी व्यापकता से समझा, जितनी मनोवैज्ञानिकता से समझा, सारे संसार में कोई समाज विकसित ही नहीं था। सारा संसार तो भारत का ही एक भाग था। सप्तद्वीप, सागर मेखला, एक द्वीप, एक भूप, रघुपति कौशला। और प्रताप भानु के लिए भी वही लिखा है कि सकल यवन मंडल तहि काला, एक प्रताप भानु। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो देश है, ये पुरातन है, सनातन है, और संपूर्ण विश्व इससे शासित होता रहा। पर शासन का वो अर्थ नहीं था। तो जो पुरुष की भूमिका है वो व्यापक है, स्त्री की भूमिका सीमित है। उसका तात्पर्य ये है कि स्त्री के साथ प्रकृति ने कुछ बाध्यताएं जोड़ दी। पूर्ण स्वतंत्रता न तो पुरुष को है न स्त्री को है। पुरुष स्त्री की तुलना में अधिक स्वतंत्र है। क्यों? कि प्रकृति ने गर्भधारण की जो बाध्यता स्त्री के साथ जोड़ दी है वो पुरुष के साथ नहीं। तो हमारे यहाँ स्त्री पुरुष में समानता नहीं है, ये बात स्पष्ट समझ लीजिए। हमारे यहाँ स्त्री को पुरुष से बहुत ज़्यादा आदर है, कई गुना आदर है। हम शिवरात्रि 1 दिन की मनाते हैं और नवरात्रि 9 दिन की मनाते हैं। पार्वती माँ की पूजा 9 दिन और भगवान शंकर की पूजा 1 दिन। तो नारी का स्थान पुरुष की तुलना में बहुत ऊंचा है। और ऊंचा इसलिए है कि संतान के पालने में नारी को जो कष्ट उठाना पड़ता है वो पुरुष को नहीं उठाना पड़ता। और संतान का पालन पोषण, आज देखिए, एक पुत्र पुत्री का पालन पोषण 20 वर्ष का कार्य है। 20 वर्ष से कम में वो नहीं पूरा होता। तो 20 वर्ष तक एक पुत्र और पुत्री का ध्यान रखना, कैसे उसको पालना है, ये सब माँ पर निर्भर था, नारी पर निर्भर था। इसलिए पुरुष की तुलना में वो हजारों गुना अधिक आदरणीय है। तो हमारे यहाँ कोई शोषण की व्यवस्था नहीं थी। कौशल्या में स्वयं कहती हैं कि जौ केवल पितु आये सुताता, तौ जनि जाहु जानि बड़े माता। अगर केवल पिता की आज्ञा है तो माँ को अधिकार है पिता की आज्ञा काट सकती है। और जौ पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। तो हमने नारी की समानता का कोई प्रश्न ही नहीं है, और कभी भी नारी को इस पुरुष के समान होना ही नहीं चाहिए। नारी का जो पद है, नारी की जो श्रेष्ठता है वो पुरुष से अधिक है, और उसे हमेशा पुरुष से ऊपर स्थान मिलना चाहिए। और हमारे यहाँ तो मनोवैज्ञानिकता से देखिए, कोई गाली हमें दे दे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे
आदरणीय को, माँ को और किसी को गाली दे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही मनोविज्ञान था हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ जो है नारी पूजनीय रही, आदरणीय रही, रक्षणीय रही। ये जैसे आप देखिए, कम मूल्य की वस्तु है तो वो कहीं भी पड़ी रहेगी, लेकिन जो कीमती धन है उसे हम तिजोरी में बंद करके रखते हैं। तो जो नारी की सुरक्षा है वो उसके कीमती होने की वजह से है। एक सामान्य व्यक्ति है, चाहे जहां चला जाए, लेकिन राष्ट्रपति है, उसे नियमों का पालन करेगा। अगर उसका सुरक्षा अधिकारी नहीं कहता तो वो मिल नहीं सकता किसी से। इतना बड़ा व्यक्ति है लेकिन उस सुरक्षा अधिकारी के आदेश के बिना वो किसी से मिल नहीं सकता। तो वो राष्ट्रपति की परतंत्रता नहीं है, ये उसके बहुमूल्य होने का प्रमाण है। वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, असाधारण व्यक्ति है। तो हमने नारी को असाधारण सम्मान दिया, लेकिन नारी की जो भूमिका है वो क्या है? वो विषमता के माध्यम से परिवार में समता की सृष्टि करती है। तो अगर नारी धन और वैभव को अपने परिवार की ओर खींचना चाहे, जैसे कैकेयी ने किया, उन्होंने मर्यादा तोड़ दी, क्यारी तोड़ दी, पर वहां समाज इतना श्रेष्ठ है कि भरत जी आए, जो टूट फूट हुई थी उस क्यारी को उन्होंने बांध दिया। तो स्त्री की जो स्वतंत्रता है वो मर्यादा के भीतर होनी चाहिए। अगर वो मर्यादा से ज़्यादा जाती है तो समाज में समस्या होगी। तो महावृष्टि चली फूट कियारी, और जिम स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। स्त्री आदरणीय है, उसे स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। वो बचपन में पिता की सुरक्षा में रहती है, युवावस्था में पुत्र की सुरक्षा में रहती है, और युवावस्था में पति की सुरक्षा में रहती है, और वृद्धावस्था में पुत्र की। तो ये उसके आदर का प्रतीक है। लेकिन अगर धन और वैभव को वो अपनी ओर खींचे सीमा से अधिक, तो परिवार में विघटन पैदा होगा। आप देखिए, आज सारी परिभाषाएं विकृत हैं। स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता का अर्थ है कि जब तक हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेते या भक्ति की प्राप्ति नहीं कर लेते, ये जो स्वतंत्रता भौतिक स्वतंत्रता है, कोई अगर कुछ भी करने को स्वतंत्र हो जाए तो ये पूरा का पूरा समाज पागल खाना हो जाएगा, और नियम इतनी जोर से लाद दिए जाएं कि कुछ भी स्वतंत्रता न रह जाए तो ये पूरा समाज जेल खाना हो जाएगा। तो हमारे जीवन का लक्ष्य जेल खाना नहीं है, न पागल खाना है। और आज संसार पागल खाना की ओर बढ़ रहा है। कोई भी कुछ बोलने में स्वतंत्र है, कोई भी कुछ करने में स्वतंत्र हो रहा है। तो ये जब प्रवृत्ति आएगी तो समाज और परिवार टूट जाएगा। और एक दृष्टांत और है शूर्पणखा का। गोस्वामी जी ने उसका परिचय दिया। शूर्पणखा रावण के बहिनी। किसी भी स्त्री का परिचय बहन के रूप में नहीं दिया जाता। उसका परिचय या तो पुत्री के रूप में, या पत्नी के रूप में, या माँ के रूप में। क्योंकि ये जो परिचय हैं, ये जो संबंध हैं, ये मर्यादा से घिरे हैं। और बहन और भाई का संबंध कुछ भिन्न प्रकार का है। तो शूर्पणखा किसी भी मर्यादा को नहीं मानने वाली है, लेकिन उसकी जो स्वतंत्रता है वो उच्छृंखलता है। और उस उच्छृंखलता ने क्या किया कि वो सारी मर्यादा भूल गई, और उसके पति का वध हो चुका है, वो अपने को कुंवारी कहती है। वो नगर में नहीं रहती, नगर में कहीं ना कहीं मर्यादा का पालन करना पड़ता है। रावण के साथ भी नहीं रहती। तो उसकी उच्छृंखलता ने क्या किया? सारी लंका का नाश करा दिया।
तो असीमित स्वतंत्रता तो न पुरुष को है न नारी को है, लेकिन पुरुष की तुलना में नारी की स्वतंत्रता सीमित है। प्रकृति ने भी उसे ऐसा बनाया है। तो हमारे शास्त्रों में नारी की भूमिका सीमित की गई, जीवन में भी सीमित है, लेकिन उसकी महिमा असाधारण है। माँ के रूप में जो नारी का स्वरूप है वो इतना दिव्य है कि हमारे यहाँ उसको आचार से कई गुना माना गया, क्योंकि माँ पुत्र की गुरु भी है, माँ पुत्र की धोबी भी है, माँ पुत्र की सफाई कर्मी भी है। जितनी भूमिकाएं पुत्र के लिए माँ निभाती है उतना कोई नहीं निभा पाता। तो स्त्री पुरुष की समानता करने वाले जो पाश्चात्य सभ्यता वाले लोग हैं वो हमारी संस्कृति की गहराई को नहीं जानते। तो स्त्री सम्माननीय होने की वजह से, आदरणीय होने की वजह से, मूल्यवान होने की वजह से उसकी सुरक्षा के लिए हमने उसे मर्यादाओं का निर्धारण किया था। और उस मर्यादा को जब परतंत्रता का नाम दिया जाता है तो समाज में समस्या खड़ी हो जाती है। अगर पुरुष और स्त्री समान व्यवहार करने लगे तो समाज में ये परिवार की धारणा टिकेगी नहीं। पश्चिम में परिवार ध्वस्त हो चुके हैं। पश्चिम में न परिवार है न रसोई बची है। तो जब अब आप देखिए, रावण आया, सीता जी के लिए लक्ष्मण जी जो रेखा खींच गए हैं वो मर्यादा की रेखा है, लेकिन उस मर्यादा में भी वो अनुरोध की रेखा है। लक्ष्मण जी चाहते तो ऐसी रेखा खींच जाते जिसको सीता जी नहीं पार कर पाती, लेकिन वो आज्ञा की रेखा हो जाती। और अगर आज्ञा की रेखा हो जाती तो छोटे बड़ों को आज्ञा नहीं दे सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं। और सीता जी ने उस अनुरोध की रेखा को नहीं माना। वो पार कर सकती हैं पर कोई दूसरा नहीं पार कर सकता। तो ये क्या दिखाया गया कि बड़ों का आदर छोटे करें, लेकिन बड़े छोटों के प्रेम की, स्नेह की रक्षा करें कि ना करें। तो हमारे यहाँ मर्यादा की, स्वतंत्रता की, उच्छृंखलता की ये अलग अलग परिभाषाएं हैं। उच्छृंखलता को हमने स्वतंत्रता नहीं माना। तो स्त्री की जो भूमिका है वो पुरुष के बराबर नहीं हो सकती, पुरुष से 1000 गुना बड़ी है और हमेशा रहनी चाहिए। और स्त्री समानता की जो बात करते हैं वो स्त्री की न भूमिका को समझते हैं न जानते हैं। तो हम अपनी संस्कृति के आधार पर जो संयुक्त परिवार में स्त्री की भूमिका थी वो कृषि भूमि की तरह सी थी। उसकी भूमिका क्यारी की थी। और क्यारी का अर्थ है कि धन और वैभव का सब जगह समान वितरण किया जाए, कोई असमानता न रहे। तो धन और वैभव जब समान वितरित होते हैं परिवार में तो संयुक्त परिवार ठीक प्रणाली से कार्य करता है। और यही हमारे सुखी जीवन का सबसे बड़ा आधार था। अगर हम संयुक्त परिवार की प्रणाली को लौटा पाए तो हम संसार में सर्वश्रेष्ठ थे और सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। बोलिए सियावर राम।